टाटा मोटर्स ने लॉन्च कर दी अपनी ऑल न्यू सफारी, जो कि भारतीय बाजार में एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 14.69 लाख रुपीस हुई है। और ये 6 से 7 सीटर वर्जन के लिए प्राइसिंग रखी गई है। चलते हैं कंपनी के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस यूनिट के प्रेसिडेंट शैलेंद्र चंद्रा के पास और उनसे जानते हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मिस्टर चंद्रा, गुड आफ्टरनून। धन्यवाद और कंग्रेचुलेशन इस बड़े लॉन्च के लिए। पहले तो आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए, क्या उम्मीद रख रहे हैं टाटा सफारी से, इस गाड़ी के बारे में और बताइए। नई टाटा सफारी जो है वो भारत में एक बहुत ही आइकॉनिक ब्रांड की तरह देखी जाती है। और 1998 में जब हम लोगों ने सफारी को लॉन्च किया था, तो उसने लाइफस्टाइल एसयूवीज़ को एक बड़े तरीके से ग्लैमराइज़ किया था। और अगर आज के दिन में आप देखें तो 3 गाड़ियों में से एक गाड़ी एसयूवी बिकती है और एसयूवीज़ का क्रेज़ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जब सफारी को कंसीव किया तो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा। सबसे पहला कि हमारे जो नए युग के ग्राहक हैं उनकी एक्सपेक्टेशन एक नई एसयूवी से क्या है। दूसरा, जो ग्लोबल एसयूवीज़ हैं, जो मॉडर्न ग्लोबल एसयूवीज़ हैं, वो तकनीक में किस दिशा की ओर जा रही है। और तीसरा, जो सफारी है उसके जो एसोसिएशंस हैं, जो जो 4 पीस हम लोग बोलते हैं, पावर, परफॉर्मेंस, प्रेजेंस एंड प्रेस्टीज, इस चीज़ को हम आगे कैसे ले जाएं एक नई सफारी में। तो ये 3 चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए नई सफारी को एक मोनोकोक डिज़ाइन में लाया, जो कि हमारे ओमेगा आर्किटेक्चर पर आधारित है। ओमेगा आर्किटेक्चर जो है वो डिराइव किया गया है JLR के D8 प्लेटफॉर्म से, जो कि एसयूवी की दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह मानी जाती है। तो चूँकि ये ओमेगा प्लेटफॉर्म पर बना है, नई सफारी जो है उसमें सेफ्टी और रोबस्टनेस भरपूर है। और साथ साथ हमने कंफर्ट, कन्वीनियंस और मॉडर्न फीचर्स को एक अलग लेवल पर ले गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, और जैसा हमने देखा है 4 तारीख के बाद जो हमने बुकिंग स्टार्ट की, जिस तरह का हमें रिस्पांस मिला है, हमारे ग्राहक नई सफारी को बहुत पसंद करेंगे और इसका हम सक्सेस आगे के दिनों में आकर देखेंगे। तो शैलेश, आप बताइए आगे क्या कंपनी के प्लान है, किस तरीके के लॉन्चेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी जो नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है, क्या सेगमेंट्स हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं और क्या टाइमलाइंस होंगी, इस पर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। सफारी जो है वो हम लोगों ने जिन कस्टमर्स को टारगेट किया है, उनको हम एक सोशली एक्टिव, फन लविंग, और वो जो एडवेंचर और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो ट्रिप्स पर जाना चाहते हैं, उस तरह के ग्राहकों पर फोकस किया है। और इस तरह के ग्राहकों के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं इंडियन मार्केट में। और मुझे इसलिए लगता है कि सफारी जो है इन तरह के ग्राहकों में काफ़ी पॉपुलर होगी और सफारी का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होगा। जहाँ तक हमारे प्लान्स की बात है, हमारे पास आज के दिन में 5 न्यू फॉरएवर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि बहुत सक्सेसफुली हमारे मार्केट में उसका एक्सेप्टेंस देखा जा रहा है। सफारी जो है उन 5 प्रोडक्ट में एक एडिशनल प्रोडक्ट आ रही है, छठे प्रोडक्ट की तरह। और एसयूवी में हमारी ये तीसरी प्रोडक्ट होगी नेक्सॉन और हैरियर के बाद। चूँकि एसयूवी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को सफारी और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इस कैलेंडर ईयर में हम लोग एक और सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च करने जा रहा है, जिसका कोड नेम हॉर्नबिल है। तो टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में एसयूवीज़ जो है काफ़ी वाइड रेंज अवेलेबल रहेगा। और एक कस्टमर को एक एंट्री एसयूवी जो कि हॉर्नबिल से लेकर सफारी, जो कि हमारी फ्लैगशिप मॉडल होगी, इन तरह की चॉइसेस उनके सामने रहेंगी। तो ये हमारा प्लान है। शैलेश, बहुत सारा ऑनलाइन यहाँ पर और डिजिटाइजेशन पर जो पुश हो रहा है, उसकी वजह से आप किस तरीके का कस्टमर में चेंज ऑफ बिहेवियर देख रहे हैं फॉर बाइंग, क्या पैटर्न दिख रहे हैं और किस तरीके का आउटपुट आप देख रहे हैं फॉर योर कस्टमर्स। पैंडमिक के बाद हमने देखा है कि लोग की ज़रूरत जो है डिजिटल पर ज़्यादा हो गई है। हम लोग ऑलरेडी शिफ्ट देख रहे थे कि लोग घर बैठे बैठे पूरी शॉपिंग करने की आदत हो चुकी है। ई कॉमर्स वर्ल्ड में अगर आप देखें तो लाइफस्टाइल जो है डिजिटल की तरफ काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और इसलिए हम लोग भी ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जो कि पूरी कस्टमर जर्नी को एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस की तरफ डिजिटल में हम लोग ला पाएँ।
तो ये प्रोग्राम पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब से एक ग्राहक एक कार को कंसिडर करता है और सारे टच पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जब वो लास्ट में अपनी कार को बेचकर नई कार लेता है, ये पूरे टच पॉइंट्स को हम लोग एक बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस डिजिटल वर्ल्ड में लाना चाहते हैं। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरा पता है कि इस तरह की अगर हम ऑप्शन कस्टमर को देंगे तो उनके लिए ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। अगर अब हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो वहां पर टाटा मोटर्स अब क्या और आगे करेगी? आपने ऑलरेडी लॉन्च किया है और उसका अच्छा रिस्पांस भी आपको मिला है, बट बियॉन्ड दैट क्या है आगे के इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान्स टाटा मोटर्स के? तो जैसा कि हमने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमारी कमिटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारा इंटेंशन ये है कि हम इसमें वाइडेस्ट पोर्टफोलियो लाएँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इनमें दो तरह के कस्टमर्स हैं, फ्लीट हैं और पर्सनल सेगमेंट बायर्स हैं। दोनों के लिए हम बहुत ही प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं। जहाँ की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, इसको दो तरीके से हम लोग देखते हैं, एक होम चार्जिंग सोल्यूशन और पब्लिक चार्जिंग सोल्यूशन। हम लोग अपनी कार जब एक प्राइवेट कस्टमर को बेचते हैं तो उसके साथ हम लोग होम चार्जिंग सोल्यूशन फ्री देते हैं और हैसल फ्री टाटा पावर के साथ हम लोग मिलकर करते हैं। और पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हम लोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी 325 चार्जर्स जो हैं टाटा पावर ने अलग अलग जगह पर सिटीज़ में लगाई हैं और हाईवेज़ पर भी लगाना चालू कर दिया है। तो आगे के आने वाले 1-2 साल में कस्टमर्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ओन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, आप 2021 या FY22 के लिए किस तरह से गियर अप कर रहे हैं? बिकॉज़ कोविड के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि एक स्ट्रॉन्ग हम रिकवरी पाथ पर आ गए हैं, नंबर्स भी यही बता रहे हैं। तो ये क्या मोमेंटम कंटिन्यू होगा आपके हिसाब से? ओवरऑल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं फॉर 2021? अगर आपको ऑलरेडी आप देखे होंगे कि Q3 में हमारा मार्केट शेयर 8% हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि इसको हम और ग्रो कराने की कोशिश कर रहे हैं Q4 में। तो यही हमारा एम रहेगा। ऑलराइट शैलेश, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और टाटा सफारी और आगे के प्लान्स टाटा मोटर्स के क्या होंगे पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर, उस पर बातचीत करने के लिए।